कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसकी मदद की जरूरत है। आज के बाइबल छंद हैं भजन संहिता अध्याय 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 3 वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। 4 सुन, इसराइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। 5 यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। 6 न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। 7 यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। 8 यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर थकते नहीं हैं या परमेश्वर होने से विराम नहीं लेते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उसने ऐसा किया होता तो शैतान या हम क्या करना चाहते हैं, इसे सीमित करने वाला कोई नहीं होता। वो हमारी असफलताओं से नहीं थकता या हमारे द्वारा उसे लगातार अस्वीकार किए जाने से परेशान नहीं होता। वो केवल इतना चाहता है कि हम यह स्वीकार करें कि हमें उसकी आवश्यकता है और उससे सहायता मांगे। कुछ धर्म हमें सिखाते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई और अब वे पीछे हटते हैं और हमें अपना भाग्य बनाते हुए देखता है कि वो हमारे जीवन के निर्णयों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है या हमारी स्वार्थी या बुरी इच्छाओं के कारण किसी भी नकारात्मक परिणाम को रोकता है। अगर यह सच होता तो प्रार्थना या पूजा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से तस्वीर से बाहर है। यह बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत है। पूरी बाइबल में हम सीखते हैं कि कैसे मनुष्य हमेशा अच्छाई पर बुराई को चुनता है और परमेश्वर को निर्दोषों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसलिए हम पहाड़ियों की ओर देखते हैं जहां से हमारी मदद आती है। वो वही है जो मनुष्य के स्थान पर यदि हम उसे पुकारें तो वो सब बुराई से हमारी रक्षा करेगा। जब भी हम अपने घरों से निकलते हैं और वापस लौटते हैं तो वो लगातार हम पर नजर रखते हैं। किसी भी कारण से अपने घर से निकलने से पहले क्या आप प्रार्थना करने की बात करते हैं? या जब आप घर लौटते हैं तो आपको सुरक्षित रखने के लिए क्या आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं? ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम स्वीकृत के रूप में लेते हैं। जब भी हम कहीं जाने के लिए कार में बैठते हैं तो मैं और मेरी पत्नी हमेशा प्रार्थना करते हैं। हम यीशु से उसकी सुरक्षा के लिए और उन सभी के साथ अनुग्रह के लिए पूछते हैं जिनसे हम मिलेंगे, और उन स्वर्गदूतों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्हें हमें देखने के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। आइए हम आज एक बदलाव करें। सबसे पहले यह स्वीकार करते हुए कि हमें उसकी मदद की जरूरत है, और दूसरा, लगातार हम पर नजर रखने के लिए उसे धन्यवाद देकर। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, परमेश्वर होने के लिए धन्यवाद, जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं। तुम कभी असफल नहीं होते, तुम न कभी सोते हो और न ही ऊँघते हो, और तुम स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हो। हम आपके वचन से घोषणा करते हैं कि अब आप हमारे पैरों को फिसलने नहीं देंगे। आप हमारी छाया और संरक्षक होंगे, हमें सभी बुराइयों से बचाएंगे और हमें जीवित रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे बाहर जाने और हमारे आने की रक्षा करना जारी रखें, और इस समय हमें नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। हम पूरी तरह से आप पर निर्भर होना चाहते हैं और इस तरह हर दिन कृतज्ञ होकर जीना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे लिए सभी चीजों के स्रोत हैं, जरूरत के समय में हमारी मदद और दुख के समय में हमारे सांत्वना है। धन्यवाद कि क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से हमारी एक बार फिर आप तक पहुंच है और पाप अब हमें आपसे अलग नहीं करता है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।